अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं, उन्होंने जो तोशाखाना से तहाइफ़ लिए हैं वो अब उनको वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस हवाले से एक बड़ा ऑर्डर जो है वो जारी किया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने एक यहाँ पर अपील फ़ाइल की है, और जिस अपील में बड़े मज़े की बात है कि वो ये कहते हैं कि जो 8 साल से फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, और इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर बेंच ने कहा कि इसका 30 दिन में फ़ैसला किया जाए, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील फ़ाइल की है। और उनका ये कहना है कि ये 30 दिन का जो है ये हुक्म के 30 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है ये फ़ैसला करे फ़ॉरेन फंडिंग का, ये गैर कानूनी है, इसको सेट असाइड किया जाए, और जो ये मुद्दत है इसको महदूद कर दिया जाए। ये इसमें पिटिशन में और बड़ी मज़ेदार बातें जो है वो PTI की जानिब से लिखी गई हैं, वो आपको उसकी तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना की। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक सहाफ़ी की पिटिशन, जो इंफॉर्मेशन कमीशन में उन्होंने एक पिटिशन फ़ाइल की थी, और उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन का एक ऑर्डर आया था जिसमें जो ये कहा गया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो कैबिनेट डिवीज़न है कि जो इमरान ख़ान साहब को बतौर वज़ीर आज़म तहाइफ़ मिले हैं उनकी तफसीलात जो है वो पब्लिक की जाए। ताहम उस पर हुआ ये कि काबीना डिवीज़न ने यहाँ पर एक अपील फ़ाइल की उस फ़ैसले के ख़िलाफ़, और जिसकी समाअत जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में हो रही है। उस केस में जो है वो आज एक बड़ा जो है वो दिलचस्प मोड़ आया, और उसमें आज की जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये बात जो है इसकी निशानदही की कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया था कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने तहाइफ़ लिए हैं उनकी तफसीलात दी जाए, उस पर कोई अदालती हुक्म इम्तना जो है वो नहीं है। अदालत ने किसी डिपार्टमेंट को नहीं रोका, और उस अदालत जो हुक्म है इंफॉर्मेशन कमीशन का उस पर अमल किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये वाज़ह कर दिया कि कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी नहीं हुआ, तो फिर अब ये काबीना डिवीज़न पे जो है ये लाजिम हो गया है कि वो जो तफसीलात हैं इमरान ख़ान साहब को जो तहाइफ़ मिले हैं उनकी तफसीलात जो है वो मंज़र आम पर लेकर आएँ। और इसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो तहाइफ़ ले, बतौर वज़ीर आज़म जो है वो तहाइफ़ लिए और वो लेकर जो है वो थोड़े से पैसे दिए और घर चले गए। क्योंकि जब आप किसी मुल्क से तोहफ़ा लेते हैं तो वहाँ पर आपको उस मुल्क को तोहफ़ा देना भी पड़ता है, और वो जो तोहफ़ा दिया जाता है वो पब्लिक एक्सचेकर यानी कि आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों से जो है वो दूसरे मुल्क को तोहफ़ा दिया जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि अगर आपको तोहफ़ा मिले तो आप जो है वो अपने पास रख लें। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में बच्चों को ईद दी जाती है तो बाज़ जो है माँ बाप जो है वो रख लेते हैं, उनसे ईदी ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं कि नहीं ये ईदी हम रखेंगे, और फिर उसमें जब माँ बाप को किसी के घर जाना पड़ता है जब तो वो वहाँ पर ईदी उनको दूसरे जिनके पेरेंट्स से ईदी ली होती है उनके बच्चों को भी जो है वो एक ईदी जो है वो देनी पड़ती है। तो इसी तरह ये तोशाखाना के जो तोहफ़े होते हैं इसमें जब बाहर से कोई मुल्क तोहफ़ा देता है तो बदले में उसको भी तोहफ़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देती है। तो ये अगर आपने इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं कि किस तरह से औने पौने दामों जो है वो तहाइफ़ जो है तोशाखाने से लिए गए और करोड़ों रुपए में जो है वो बेचे गए हैं। कहा जाता है कि जी वो एक घड़ी जो है वो 8 करोड़ में बेची, और फिर कुछ सोने का हार है, और ये भी कहा जाता है कि वो तो जी हमने जो है वो चीज़ें बेची हैं तो उसकी हमने बनी गाला की सड़कें बना दी हैं, तो हमने ये कर दिया तो वो कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है ये एक जो रूल्स हैं ये तो उसमें भी नहीं है। और फिर आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इसकी समाअत हुई है उसमें जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उनको ये कहा गया है कि आप ये पॉलिसी के हवाले से फिर हमें बताएं कि ये क्या पॉलिसी है। ताहम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई इसमें कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ
कोई कदगन नहीं है कैबिनेट डिवीज़न में। अब चूँकि हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों की है, तो अब ये जो है मुमकिन है कि शायद 1-2 रोज़ में जो इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। और वो जो तहफ़ जो हैं, काफ़ी अरसे से लोगों को इंतज़ार था कि वो कौन से तहफ़ हैं जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मिले हैं, उनकी तफसीलात जो है वो मंज़र आम पर आ जाएँ। जो दूसरा फ़ॉरेन फंडिंग का केस था वो अब तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। अकबर एस बाबर जो है उनके तो जूते जो हैं वो घिस घिस के जो है वो ख़त्म हो गए। वो नए जूते लेते हैं, वो भी मेरे ख्याल में कुछ 3-4 जो है वो उनके जूते जो है वो घिस के ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो जो है वो शैतान की आंत की तरह फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो लंबा ही होता चला जा रहा है। उसमें आज यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, असद उमर, उन्होंने एक अपील दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये 30 दिन का जो है वो डेडलाइन मुकर्रर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। ये इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है और इस बात की तो है किसी ने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की, ना ये पिटिशन की तरफ से, पिटिशन में ये चीज़ थी, ना जो अकबर एस बाबर ने ये बात जो है उसको उस पे जो है वो अदालत से ये दरख्वास्त की। तो ये एक सो मोटो जुरिसडिक्शन, एक ख़ुद जो है उन्होंने इस चीज़ का जो है वो नोटिस लेते हुए जो है उसका फ़ैसला दिया। और उसमें एक और जो है वो चीज़ उसकी जो है वो जो PTI की जानिब से अपील है उसमें ये कहा गया है कि जो इमरान खान साहब के बारे में ऐसे रिमार्क्स दिए गए हैं जिनको सख्त रिमार्क्स कहा गया है। और वो रिमार्क्स ये हैं कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना जो ऑर्डर किया था उसमें उन्होंने ये लिखा कि ये अगर फ़ॉरेन फंडिंग या जो ममनुआ तरीके से पैसे पाकिस्तान में आए हैं, ये इसके बहुत ही जो है वो एक दूररस असरात होंगे। इसमें अगर इमरान खान साहब ने कोई या PTI ने जो है उसके जो चेयरमैन हैं और उन्होंने कोई ममनुआ फंडिंग, किसी तरीके से ममनुआ फंडिंग ली है तो उसका उनको हिसाब देना चाहिए। और अगर उन्होंने हिसाब नहीं दिया तो जो कोट अनकोट में लिखा है कि ही विल फेस द म्यूज़िक, तो इनको इस बात पर एतराज़ है कि अगर उन्होंने जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से कोई चीज़ होती तो ये फेस द म्यूज़िक जो है ये एक गैर पार्लिमानी जो है ये एक रिमार्क्स हैं, इनको जो है वो हज़फ किया जाए। तो ये अब एक डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके सामने इसकी समाअत होगी। आज PTI की जानिब से जो बाकायदा इन्विटेशन दी गई थी सहाफ़ियों को कि वो ये जब अपील फ़ाइल होगी तो उसकी कवरेज करें। असद उमर साहब जो है वो ख़ुद आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पर मीडिया टॉक भी की और अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी डे टू डे जो है वो हियरिंग कर रहा है और इसके हवाले से अभी तक जो है वो देखने में आ रहा है कि बहुत पैनिक है PTI में और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो फ़ैसला आएगा ये भी कोई गैर मुल्की साजिश जो है वो इसमें शामिल होगी। तो बहरहाल इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखते हैं कि क्या इनको मज़ीद कुछ यहाँ से रियायत मिलती है या नहीं। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।